दोस्तों नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, वनक्कम एंड जय श्री राम। दोस्तों मैं जिस शेयर की आपसे आज बात कर रहा हूँ वो शेयर अपने आप में तो बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी का शेयर है। किसी ज़माने में ये शेयर किसी ज़माने में कुछ टाइम पहले तक तो ये शेयर जो था इसकी कंट्रीब्यूशन जो थी बहुत ज़बरदस्त थी निफ्टी को ऊपर नीचे करने में। देखते हैं जो ये दिग्गज शेयर है इसकी फ़िलहाल क्या हालत है, कब इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब पे हम जो है नज़र को डालते हैं। ठीक है, तो ज़रा मैं अपने आप को ज़रा साइड में कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये जो शेयर है ना, इस शेयर का एक्चुअली नाम है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो के जो रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर ज़रा एक बार नज़र डाल लेते हैं। आप ये देखिए बजाज ऑटो का ईयरली जो एबिट मार्जिन है वो सिर्फ 11.85% ही बढ़ा है और टोटल इनकम एक साल में 7.89 या 8% बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि शेयर ने जो है पिछले एक साल के अंदर ये कुछ खास किया नहीं है, राइट। और वही आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ जो है मतलब 11 पॉइंट समथिंग है और यहाँ ये हार्डली एनी इंक्रीज है 3-4% की। तो इतनी बड़ी कंपनी है बजाज ऑटो, इसके शेयर ने कुछ किया नहीं है, तो एक वो बड़ा दिमाग में आता है कि भाई ये एक्चुअली हो क्या रहा है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब शहरों के में जो लोग रहते हैं, जब उनके पास पैसा आता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो मोटरसाइकिल लेने भागते हैं या मोबाइल लेने के लिए भागते हैं। उसके बाद वो जो सेगमेंट्स की कार हैं उसके पीछे भागते हैं, लेकिन जो सबसे पहले जिस चीज़ के पीछे भागते हैं वो है मोबाइल्स। और मोबाइल्स के अंदर जो कंपनी जो वन ऑफ द लीडर्स हैं एक लार्ज कैप कंपनी वो है बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो ने पिछले एक साल के अंदर तो कोई खास इंक्रीज दिखाया नहीं है। यहाँ ये 11% है और यहाँ ये 2-3% है, कुछ इसका मतलब नहीं है। अब ये देख लेते हैं कि इसका एबिटा कैसा है। एबिटा नहीं बल्कि इसकी जो है ना इसका देख लेते हैं कि इसकी, चलिए एबिटा देख लेते हैं। जो एबिटा की जो ग्रोथ है वो 1450 से 1600 तक गई है, यानी कि रफली अबाउट इट इज लेस देन 10%। और ये जो ग्रोथ एबिटा की क्वार्टर टू क्वार्टर है ये जो जस्ट 3-4% ही है, इसके अंदर तो कुछ हुआ ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बजाज ऑटो का जो सेल्स है, ग्रोथ है, वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट है और जो एबिटा है वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट है। अब दोस्त देख लेते हैं कि इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जिसको हम एबिट भी बोलते हैं उसका वो एक्चुअली क्या बोल रहा है, वो यहाँ पर ज़्यादा क्लियर नज़र आता है, इसलिए मैं हमेशा इसको कंसिडर करता हूँ। तो आप ये देख लीजिए यहाँ जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है स्टॉक का बजाज ऑटो का, हाँ सॉरी नॉट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो एक्चुअली गिर गया है। अफसोस की बात है कि अब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है गिर गया है, इवन ईपीएस भी इसका गिरा हुआ है। सवाल ये है कि अब इसका जो नेट प्रॉफिट देख लेते हैं क्या है। तो नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी गिरा हुआ है। तो क्या इस शेयर को हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये ज़रा हम अब चार्ट से समझ लेते हैं, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स तो कह रहे हैं नहीं, लेकिन फिर भी जो है शेयर है उसकी एक रफ्तार अपनी होती है। तो चलो अब देख लेते हैं कि इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या कह रहे हैं। फंडामेंटल्स जो हैं, ये बजाज ऑटो का मैंने चार्ट लगाया हुआ है और ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने इसका ये 9 महीने का डेली चार्ट लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स डेली चार्ट के अंदर अगर हम देखें यहाँ पर तो, और अगर इसके तो यहाँ पर इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है और उसके बाद ये ऊपर जाने को तैयार था, नंबर 1। दूसरा है कि इसने यहाँ पर जो मूविंग एवरेजेस हैं इसका ये 5 और 10 की, इसका यहाँ पर इसने एक क्रॉसओवर दिया है, नंबर 2। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो फिलहाल जो इसका जो RSI है, ये फ्रेंड्स देखिए इसका RSI है, ये जो इसका RSI है, RSI इज 38.16 विच इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव। हो सकता है कि ये किसी और साइड के ऊपर ये 30 ही हो। तो अगर हम RSI को देखें तो हमको ये शेयर तुरंत खरीद लेना चाहिए। मैं भी बोलता हूँ इस शेयर को खरीदना चाहिए। क्यों खरीदना चाहिए, उसका रीज़न ये है कि इसका RSI जो है ना 30 है, 30 के आसपास है और ये एक लीडिंग इंडिकेटर है।
लीडिंग इंडिकेटर का मतलब क्या है कि भाई ये देखिए, एक बार जब ये पहली बार ये RSI 30 के ऊपर आया था तो उसके बाद ये ओवरसोल्ड जोन में चला गया था। उसके बाद ये यहाँ काफ़ी नीचे तक आया, 38 के भी नीचे आया, फिर ये जो है इसने रफ्तार पकड़ी और ये जो है ओवरबॉट जोन में चला गया। तो जब जब कोई भी बहुत बढ़िया शेयर अगर RSI 30 के आसपास आता है या स्लाइटली 30 से ऊपर होता है तो इसका ऊपर जाना जो है वो तय होता है। तो दोस्तों, अब ये जो स्टॉक है जो मैं बोल रहा हूँ ऊपर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, खरीदना चाहिए, मैं बोलता हूँ देखिए क्या है, क्योंकि जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है वर्ल्ड के अंदर वो बहुत डाइसी है, वो बड़ा खतरनाक है। हर कोई बोल रहा है कि दिसंबर के अंदर वर्ल्ड के, अमेरिका में और वर्ल्ड के अंदर रिसेशन आ जाएगा। तो क्या हिंदुस्तान में नहीं आएगा रिसेशन? कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आएगा तो सही। अगर जितने भी दुनिया के अगर जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं अगर ये बोल रहे हैं तो सवाल है इसका जो पहला टारगेट बनता है वो बनता है 3600 के आसपास, और दूसरा टारगेट बनता है 3700 या 3675 के आसपास। इससे ज़्यादा मैं इसमें उम्मीद नहीं कर रहा हूँ और मैं इसको नहीं खरीदूंगा फॉर ए वेरी सिंपल रीज़न इस के इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो फंडामेंटल्स बहुत ही वीक हैं। तो ये तो है डेली चार्ट के ऊपर जो हमने देखा है, जो कि जो मेरा अपना ओपिनियन है वो कहता है बिग नो। बाकी आप अपने जो ब्रोकर है या फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे पूछ लीजिए। दोस्तों, यहाँ जो है मैंने एक लॉन्ग टर्म चार्ट लगाया है बजाज ऑटो का। ये 2 साल का चार्ट है, ठीक है। 2 साल का जो चार्ट जब मैंने इसके अंदर लगाया है तो यहाँ पर ही जो स्टॉक है ये एक चैनल के अंदर ही घूमता रहा है, बहुत देर से 6 महीने से ही चैनल के अंदर ही घूमता रहा है। और उसके बाद इसने यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया है। तो अगर हम इस चैनल की स्टडी करें तो ये बोलता है कि जब ये 4300 के ऊपर स्टॉक जाए तभी ये रफ्तार पकड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो अगर हमको इस शेयर के अंदर आना चाहिए तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से हमको 4250 या 4300 के ऊपर जाना ही इस शेयर को पकड़ना चाहिए। और नहीं तो अगर आपको 100-150 रुपये लेने हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट अब 14 अक्टूबर को आने हैं, पर शेयर अगर आपको 100-150 रुपये का अगर गेन चाहिए या 200 रुपये तो मैक्सिमम हो गया गेन चाहिए, तो आप इसको खरीद सकते हैं। मेरी तरफ से जो है इस शेयर को मैंने ये शेयर नहीं खरीदा है और इसको मैं खरीदने की इच्छा भी रखता नहीं हूँ। तो बस दोस्तों, ये मेरा था आज का प्रिपरेशन बिफोर द रिजल्ट्स। देखिए, सफ़ेद हाथी जो पहले जो काले रंग के हाथी होते थे ना, आजकल वो सफ़ेद रंग के हाथी हो गए हैं। तो आप सफ़ेद हाथी जो है ना, इनको आप पकड़ने की कोशिश मत करिए। हो सकता है कि आपका पैसा जो है बहुत देर तक फंसा रहे इसमें। जो जहाँ तक लॉस ऑफ मनी का सवाल है, लॉस ऑफ मनी तो कभी भी नहीं होगा। नंबर 1, भले ये 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद ऊपर जाएगा तो सही, देयर विल बी नो लॉस ऑफ मनी इफ़ यू बाय एट दिस प्राइस। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपको क्या 300 रुपये या 400 रुपये के लिए, आपको क्या 10% के लिए आपको साल भर बैठना है या 2 साल बैठना है, तो मेरी तरफ से फ़िलहाल इसके अंदर ना है। हाँ, अगर आप खरीदते हैं तो 13 अक्टूबर को यहाँ से बाहर हो जाना चाहिए एज ए डिसिप्लिन। ये मेरा डिसिप्लिन है, आपका डिसिप्लिन आपको पता है। और मैं एक बात बताता हूँ कि शेयर मार्केट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है बाइंग एट राइट प्राइस। एग्जिट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन बाइंग। हाई प्राइस पे शेयर आपको कभी फ़ायदा नहीं दे सकता है। बस दोस्तों, आज की मेरी इतनी ही स्टोरी है और अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। देखता हूँ कौन सा वीडियो है जिसके रिजल्ट आने वाले हैं। और आप अपना ख्याल रखिए, पैसे का ख्याल रखिए, और मेरे साथ भी जो है आप शेयर मार्केट में बने रहिए। आप ज़रूर पैसा कमाकर ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।